और आइए अब बात करते हैं चंडीगढ़ में एक महिला के साथ हुई छेड़खानी की। ये वर्णिका कुंडू है जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष उनके बेटे ने उनके साथ छेड़खानी की। और कल ये खबरें आई, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 5 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो कि एविडेंस थे वो गायब कर दिए गए। लेकिन अब पुलिस ने ये साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है, 5 सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि ये सभी सीसीटीवी फुटेज उसी रास्ते के हैं जिस पर आरोपियों ने लड़की की कार का पीछा किया था। और ये जो सीसीटीवी फुटेज गायब करने की बात हो रही है उसे पुलिस ने एक तरफ से नकार दिया है। जी, इसे पहले माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो विकास बराला हैं, जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव को खारिज कर रही है अब। और 5 सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सोनल मेहरोत्रा इस वक्त। सोनल, क्या खबर है? जो सीसीटीवी फुटेज है, क्या उनको लेकर कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? क्या उनसे कुछ डिटेल्स मिल पाए हैं? सोनल, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो सोनल से हमारा अभी संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अदिति, एक अहम बात ये भी होती जा रही, कल से ही हमने सुनना शुरू कर दिया था कि बीजेपी के ही अंदर आवाजें उठने लग गई कि अगर पार्टी की छवि बचानी है तो कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि बराला के इस्तीफे तक की बात आ गई थी। जी, और एक धड़ा जहां बराला के समर्थन में है तो एक धड़ा ये भी कहता है कि पार्टी की छवि को बचाने के लिए बराला को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पार्टी के जो सूत्रों से खबर मिल रही है फिलहाल वो यही है कि बीजेपी का कहना है कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने भी कल साफ कर दिया था, उन्होंने तो ये कहा था कि ये एक व्यक्तिगत मामला है, यानी कि जो हुआ है वो उनके बेटे ने किया है। ऐसे में हम कोई नैतिकता के आधार पर उनके पिता को सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नेता का अगर बेटा इस तरह की हरकत करता है तो आखिर क्यों उन्हें इस्तीफा न देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता का सवाल फिर भी उठता है। उधर सीसीटीवी फुटेज का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी, उस आरोप में से हवा निकल गई है, क्योंकि अब पुलिस ने कहा है कि वो 5 सीसीटीवी कैमरे जिनके फुटेज की बात कही जा रही थी उसके पास वो है, यानी कि एविडेंस कहीं गया नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है और वो है कि जो आरोप तय किए गए, यानी कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए, जिन धाराओं के तहत किए गए, आखिर वो उतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है जितने होने चाहिए थे। यानी कि किडनैपिंग का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ, जिसकी वजह से बराला के बेटे को उसी वक्त थाने से बेल मिल गई। जी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो हमें भी बरामद मिले हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश है कि पुलिस की कि इनके जरिए जो है उस तफ्तीश की जाए आरोपों की, और जो मिनट टू मिनट डिटेल्स होते हैं वो भी मिल जाए। उन रास्तों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज हैं ये, जिनसे पीड़िता जो है वर्णिता, उनकी कार का पीछा करने का दावा किया जा रहा था। तो अब आगे देखा जाएगा कि क्या जो धाराएं लगाई हैं पुलिस ने, क्या वो भी बदली जाएंगी इसमें इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या नहीं। वहीं ये खबरें भी बीच में आने लग गई थी कि बीजेपी के एक नेता हैं रामवीर भाटी, उन्होंने ये कहा था कि आखिर रात के 12 बजे वर्णिका कुंडू बाहर क्या कर रही थी। इस पर कल शाम को जब हमारी बात हुई है वर्णिका कुंडू से, उन्होंने हमारे शो प्राइम टाइम में साफ किया कि वो क्या कर रही थी इतनी रात को। इस पर कोई सवाल उठाने की बात नहीं होनी चाहिए, ये उनका काम है, दूसरों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।